हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम आप लोग को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात आने वाले हैं, ठीक है ना। उस टॉपिक का नाम है रक्त अस्कंदन। उस टॉपिक का नाम क्या है? रक्त अस्कंदन, यानी कि खून कैसे जमता है। खून कैसे जमता है। तो ये जेन्युइन लोगों का सवाल होता है कि जब हम लोग का शरीर कहीं पे कट जाता है, कहीं ब्लीडिंग होता है, घाव वगैरह से खून निकलता है, फिर खून कुछ देर के बाद निकलने के बाद क्या होता है, 1-2 मिनट के बाद जम जाता है, फिर खून नहीं निकलता है। क्या पूरा का पूरा बॉडी का खून निकलता है? नहीं निकलता है। वो तभी निकलेगा जब पूरा क्या होगा, जब वो ब्लड बहने वाला नली है वो पूरी तरीके से टूट जाएगा, तब वो बड़ा वाला नली, मोटा वाला नली टूटेगा, तब ऐसा होगा। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी व्यक्ति का हाथ वगैरह कट जाता है या कहीं भी चीरा फाड़ लग जाता है या चोट वगैरह लगता है, कहीं पे गिर जाता है, तो क्या होता है, थोड़ा बहुत खून बहता है। उसके बाद खून बहने के बाद क्या होता है, अब खून निकलना बंद हो जाता है, यानी कि खून जम जाता है। खून क्या होता है? जम जाता है। तो आज इसी के बारे में देखने वाले हैं कि आखिर में खून जमता कैसे है, ठीक है ना। तो ये शरीर में होने वाली एक प्रक्रिया है, उसी के बारे में आज जानने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, एक व्यक्ति के हाथ बना दिए। ये कोई व्यक्ति का क्या है, हाथ है। जैसे ही मान लीजिए हमारा ही हाथ है, ठीक है। अगर ये हाथ है और ये एक हाथ कट गया, हाथ क्या हो गया, कट गया। पूरा का पूरा हाथ नहीं कटा, थोड़ा सा चाकू लग गया गलती से, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, हाथ कट गया। जब हाथ कट गया तो हाथ में क्या होता है, रक्त बहने वाली नली भी है, बहुत सारा नस है ना, तो नस में रक्त रक्त बह रहा है, ठीक है। अब रक्त बह रहा है तो रक्त बाहर निकलने लगेगा, ठीक है, ब्लड बाहर निकलने लगेगा, ओके। तो जब ब्लड बाहर आएगा तो क्या होगा, बोलिए। यहाँ पर जब कोशिका इसका नष्ट हुआ, कौन सा कोशिका नष्ट हुआ, हाथ वाला कोशिका भी तो नष्ट हुआ, ठीक है। और रक्त में क्या होता है, रक्त में बहुत सारा कोशिका होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और क्या होता है, ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है ना। तो इसी ब्लड प्लेटलेट्स को दूसरा नाम में क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसका दूसरा नाम क्या है, थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। तो और क्या होता है देख लीजिए। तो हमारे शरीर में रक्त जमने की प्रक्रिया के लिए क्या होता है, रक्त में बहुत सारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है। रक्त में बहुत सारा प्लाज्मा प्रोटीन होता है। बता चुके हैं कि रक्त में 2-4 तरह का प्लाज्मा प्रोटीन होता है, जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन, ये सब क्या होता है, फाइब्रिनोजन, ये सब क्या होता है, रक्त में मौजूद प्रोटीन होता है, ठीक है ना, रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। तो वही सारा जो होगा, थ्रोम्बोसाइट जो होगा, थ्रोम्बोसाइट क्या करेगा, एक केमिकल निकालता है, एक रासायनिक पदार्थ निकालता है, उसको बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। उसको क्या बोलते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक केमिकल निकालेगा, कौन निकालेगा, ये थ्रोम्बोसाइट। कौन निकालेगा, ये थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। उससे कौन सा रासायनिक पदार्थ निकलेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। एक रासायनिक पदार्थ है, ये स्रावित होगा, ओके। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, रक्त में मौजूद रक्त में मौजूद थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव कर देता है। ठीक है। ये जो थ्रोम्बोसाइट है, जब हाथ कटा तो क्या हुआ, थ्रोम्बोसाइट था। थ्रोम्बोसाइट क्या किया, एक केमिकल निकाला, उसको क्या बोले, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करेगा, रक्त में पाया जाता है थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा एंजाइम पाया जाता है रक्त में, थ्रोम्बोकाइनेज। इस थ्रोम्बोकाइनेज को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। अभी ये रक्त में काम नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हाथ कटा तो थ्रोम्बोसाइट क्या रिलीज कर दिया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। यही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, रक्त में मौजूद अनएक्टिव जो थ्रोम्बोकाइनेज होता है उसको क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। क्या कर देता है, एक्टिव। एक्टिव माने काम करने लगेगा, ये एंजाइम काम करना शुरू कर देगा। तो आगे देखिए ये काम क्या करेगा, ये जो एंजाइम है ये क्या होगा, यह कैल्शियम के साथ मिलकर, किसके साथ मिलकर, कैल्शियम के साथ मिलकर, यह कैल्शियम के साथ मिलकर, यह कैल्शियम के साथ मिलकर देखिए क्या करता है, यह कैल्शियम के साथ मिलकर प्रोथ्रोम्बिन को
प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है? थ्रोम्बिन में बदल देता है। प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देता है? थ्रोम्बिन में बदल देता है। कौन बदलता है? थ्रोम्बोकाइनेज और कौन? कैल्शियम। जब थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम दोनों एक साथ मिल जाएगा तो ये दोनों मिलकर क्या करेगा? इस प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में बदल देगा। प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में बदल देगा। अब क्या होता है आगे देखिए, अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप यह है कि जो होता है हमारे रक्त में फाइब्रिनोजन, कौन होता है? फाइब्रिनोजन। इस फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिन में बदल देगा। किस में बदल देगा? फाइब्रिन में बदल देगा। कौन बदलेगा? थ्रोम्बिन। कौन बदलेगा? थ्रोम्बिन। कौन बदलेगा? थ्रोम्बिन। तो जो हमारे रक्त में मौजूद होता है फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन को थ्रोम्बिन किस में बदल देगा? फाइब्रिन में बदल देगा। किस में बदल देगा? फाइब्रिन में बदल देगा। जब फाइब्रिन में बदल देता है तो फाइब्रिन क्या होता है? एक धागे नुमा एक प्रकार का जाली का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? धागे नुमा जाली नुमा बना देता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब फाइब्रिन का निर्माण होता है तो रक्त निकलना बंद हो जाता है। रक्त निकलना बंद हो जाता है। इसी को बोलते हैं रक्त का अस्कंदन होना। रक्त का अस्कंदन होना यानी कि रक्त जब सामान्य होता है तो सामान्य रक्त से क्या हो जाना? हल्का गाढ़ा हो जाना। हल्का गाढ़ा हो जाना उसी को बोलते हैं रक्त का जमना। उसी को क्या बोलते हैं? रक्त का जमना, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान सा है, ठीक है ना। 2-4 स्टेप है, इसको देखिए ध्यान से। सबसे पहले कोई व्यक्ति बाइक से चलाते हुए जा रहा था रोड पे और वो गिरा। तो वो गिरा तो थोड़ा सा उसका मान लीजिए हाथ कट गया, ठीक है। जब थोड़ा सा हाथ कटा तो खून तो बहेगा ही, रियलिटी है ये, खून तो बहेगा ही, ठीक है। जब मान लीजिए खून बहा, क्या हुआ? खून इसका बहा। जब खून बहा तो उसमें क्या था? खून में क्या होता है? बहुत सारा ब्लड प्लेटलेट्स होता है, रक्त पट्टिकाणु होता है। इसी को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। इसी को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ये थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? जैसे ही कटा वैसे ही एक केमिकल निकालता है। ये थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? एक केमिकल निकालता है। एक केमिकल निकालता है। वो केमिकल कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। वो केमिकल कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है तुरंत किसको एक्टिव कर देगा? रक्त में मौजूद थ्रोम्बोकाइनेज को। किसको एक्टिव कर देगा? रक्त में मौजूद थ्रोम्बोकाइनेज को। अब जैसे ये थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव हुआ, ये कैल्शियम के साथ मिल जाएगा। किसके साथ? कैल्शियम के साथ। आई प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में। फिर जब ये थ्रोम्बिन बन गया तो अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को किस में बदल देगा? फाइब्रिन में। अब जैसे ही फाइब्रिन बना तो फाइब्रिन का धागा बन जाता है और रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। ई प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रक्त जमने की प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? रक्त जमने की प्रक्रिया। तो फाइनली इस प्रकार से क्या होता है? रक्त जम जाता है, खून जम जाता है। तो ये शरीर में एक दूसरे से रिलेटेड है। एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है। कोई बिना एक दूसरे के काम इसमें नहीं कर सकता है। जैसे देखिए, ये केमिकल ये निकाला, फिर ये क्या किया? इसको एक्टिव किया, फिर ये कैल्शियम के साथ मिल करके इसको एक्टिव, इसको इसमें बदल दिया, ठीक है। फिर ये क्या किया? इसको इसमें बदल दिया। तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। फिर से देख लीजिए, थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट क्या निकाला? थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन किसको एक्टिव किया? थ्रोम्बोकाइनेज को। थ्रोम्बोकाइनेज जैसे ही एक्टिव हुआ, थ्रोम्बोकाइनेज और कैल्शियम मिल करके प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में बदल देगा। फिर ये थ्रोम्बिन कहाँ आएगा? फाइब्रिनोजन के पास। और फाइब्रिनोजन को किस में बदल देगा? फाइब्रिन में बदल देगा। और जैसे ही फाइब्रिन बनता है तो फाइब्रिन का बहुत जाली नुमा धागा का निर्माण होता है। इस प्रकार से रक्त निकलना बंद हो जाता है। इसी को बोलते हैं रक्त अस्कंदन की प्रक्रिया, यानी कि खून जमने की प्रक्रिया। तो ऐसे ही खून जमता है, ठीक है। अच्छा, एक और सवाल। हमारे शरीर के अंदर रक्त तो दौड़ रहा है, हमारे शरीर के अंदर रक्त दौड़ रहा है ना, रक्त नली में रक्त चल रहा है, ठीक है, ये तो सही बात है। लेकिन मेरा सवाल क्या है कि शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता? है ना सवाल, तगड़ा सवाल। तो बताइए, आपको जवाब पता है तो बताइए। बताइए, शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता? क्योंकि शरीर में एक रासायनिक पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं हिपैरिन। उसको क्या बोलते हैं? हिपैरिन। हिपैरिन करता क्या है? थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव होने नहीं देता है। हिपैरिन क्या करता है?
थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव होने नहीं देता है। जब थ्रोम्बोकाइनेज एक्टिव ये नहीं होगा तो ये कैल्शियम से नहीं मिलेगा। जब ये कैल्शियम से नहीं मिलेगा तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा। जब प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में नहीं बदलेगा तो फाइब्रिनोजन भी फाइब्रिन में नहीं बदलेगा। तो जब फाइब्रिन में नहीं बदलेगा तो जाली भी नहीं बनेगा। जब जाली भी नहीं बनेगा तो रक्त नहीं जमेगा। यही तो बात हुआ, ठीक है। तो यह होता है, हमारे शरीर के अंदर हिपैरिन पाया जाता है और इसी हिपैरिन के कारण शरीर के अंदर का रक्त नहीं जमता है। शरीर के अंदर का रक्त नहीं जमता है। जब ये बाहर निकलता है तभी जमता है। और जैसे ही बाहर निकला तो कौन रिलीज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। कौन रिलीज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यही क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव कर देता है। यही क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव कर देता है और इस प्रकार से सारा क्रिया होता है और लास्ट में रक्त क्या होता है? जम जाता है। तो ये भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको भी आप लोग को याद रखना है कि रक्त के अंदर मतलब शरीर के अंदर रक्त क्यों नहीं जमता है? हिपैरिन के कारण। किसके कारण? हिपैरिन के कारण, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।